Good morning everyone. My name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आप सभी का वेलकम। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त मैं आपको आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि सर स्टोमेटा की संरचना यानी रंध्र की संरचना के डायग्राम को बताइए और साथ ही साथ इनके ओपनिंग और क्लोजिंग यानी रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की जो मैकेनिज्म होती है उसमें जो डायग्राम हमने बनाना है उसके बारे में बताइए। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जो स्टोमेटा होता है या रंध्र होता है पत्तियों पर जो पाए जाते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, एक में ओपनिंग होगी एक में क्लोजिंग होगी और साथ ही में उसी डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा भी समझ आ जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, पेज फ्लैट कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वे में बनाइएगा और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से एक थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाते हुए स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ये हमने स्टोमेटा एक जगह पर दिखाना है ओपन और दूसरी तरफ हमें स्टोमेटा क्लोज दिखाना है, तो उसके लिए हम इसी तरीके से बनाएंगे और उसको थोड़ा सा क्लोज कर देंगे। लगभग क्लोज ही है ये, थोड़ा सा एरिया खुला हुआ दिख रहा है आपने। अब इसके बाद हम बाहर की तरफ दो सेल्स बनाएंगे जो कि किडनी के शेप की होंगी। तो एक हमने ये सेल बना दी और इस तरीके से ये सेल बना दी। सेम वे में इधर भी हम लोग ऐसे बना लेंगे। इधर की अब इस बार जो आप सेल्स बनाएंगे वो थोड़ी सी पिचकी हुई क्योंकि इनमें वाटर निकल चुका है, इसलिए ये थोड़ी सी पिचक गई हैं, फ्लैसिड हो गई हैं। तो इस तरह से आपने दिखाना है। अब ये हमने दो स्टोमेटा बना लिए, एक ओपन है और एक क्लोज्ड है। इसके बाद क्या करना है, आपने इनके न्यूक्लियस को बनाना है। तो यहाँ पर मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ दोनों में। ये यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया और ये यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया। इसी में हमने यहाँ पर न्यूक्लियस बना दिया और ये यहाँ पर न्यूक्लियस बना दिया। इसके बाद हम दोनों में कुछ क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा हूँ। इसके बाहर होती हैं सब्सिडियरी सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं। तो इनको बनाने के लिए इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप समझें। कॉपी बुक में बहुत टिपिकल डायग्राम बना हुआ है बट मैं आपको बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइंस कर देंगे। अब इन लाइंस को इजीली एक दूसरे के साथ इस तरह से आप मिला दोगे और उसके बाद इनको मिलाना है तो थोड़ा सा घुमाते हुए लाएंगे इस वे में अलग अलग तरह से। ये हो गया हमारा स्टोमेटा ओपन वाला। अब हम क्लोज वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेम वे में हम लोग इसी तरह से लाइनिंग करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर बनाई थी और कोशिश करें कि डायग्राम का जो साइज़ है वो दोनों का लगभग बराबर ही रहे। बिल्कुल इसी वे में जैसे हमने यहाँ पर किया, अंदर की लाइंस को मिला देना है आपने एंड देन तो ये दोनों डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिए। एक में स्टोमेटा ओपन है और एक में स्टोमेटा क्लोज्ड है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा ओपन और यहाँ पर क्या है स्टोमेटा क्लोज्ड हो चुके हैं। स्टोमेटा को हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा क्लोज्ड। अब इनमें लेवलिंग करते हैं। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गार्ड सेल, जो कि दो सेल्स बना रहा हूँ मैं, एक ये है एक ये है। तो दीज टू सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स, इन्हें हम गार्ड सेल कहेंगे। अब गार्ड सेल में आप देख रहे हो कुछ क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। तो दीज ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद दोनों में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये हमने न्यूक्लियस बना दिया यानी केंद्रक। अब आप देखोगे कि जो अंदर की मेम्ब्रेन है यहाँ पर गार्ड सेल में वो काफ़ी मोटी है और बाहर वाली पतली है। तो इनर मेम्ब्रेन, इट इज़ द इनर मेम्ब्रेन यानी कि अंतःकला, जो कि काफ़ी थिक आपको दिखाई पड़ रही है अंदर की तरफ से। अब ये तो स्टोमेटा के बारे में लिख दिया। यहाँ पर स्टोमेटा ओपन है और यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज्ड है। अभी जो बाहर की तरफ आप सेल्स देख रहे हो इनको कहते हैं सहायक कोशिकाएं या सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। तो ये जो डायग्राम आप बनाओगे, अगर आपसे एग्जाम में केवल स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं और सारे नाम डाल देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि को बताइए, तो फिर आपको ये दोनों डायग्राम दिखाने हैं जिसमें एक तरफ आपको स्टोमेटा ओपन
और एक तरफ स्टोमेटा क्लोज्ड। और साथ ही साथ एक अच्छे इंप्रेशन के लिए आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो इसी डायग्राम के नीचे कि ये ओपन कब होगा, एट द टाइम ऑफ डे। एट द टाइम ऑफ डे का मतलब दिन के समय में ये ओपन रहते हैं। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एट द टाइम ऑफ नाइट। एट द टाइम ऑफ नाइट, नाइट के टाइम पर ये क्लोज्ड हो जाते हैं मोस्टली। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है एक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में। एक बार देख लें आप इसे। ये हैं गार्ड सेल्स, जिनको लच्छक कोशिकाएं भी कहते हैं हिंदी में। इनके अंदर ये क्या है, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, ये जो मैंने ग्रीन कलर के बनाए हैं। ये दोनों में क्या है, एक एक न्यूक्लियस होता है। इसके बाद अंदर की मेम्ब्रेन मोटी है, इनर मेम्ब्रेन को लिख दिया, आउटर मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं आप। और बाहर की तरफ ये जो सेल्स मैंने पर्पल कलर से ड्रॉ किए, इनको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिरल्स या सहायक कोशिकाएं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि डायग्राम को आपने बहुत ही ईजी वे में सीख लिया होगा कि किस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे बीएससी सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। और 11th के बच्चों के लिए भी एक डायग्राम ये आपके एग्जाम में आता है प्लांट फिजियोलॉजी में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कौन सा डायग्राम सीखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।